माताएं बहनें जो साड़ी और सोना चांदी जेवरात जो पहन के घूम रही हैं जगह बे जगह, उसके बावजूद भी हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार दुराचार होते रहे, प्रतिदिन होते हैं। इसलिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आज मसीहा बन के आए, जैसे हमारे बाबा साहब थे। तो होता क्या था पहले, आज जो कड़ा छड़ा पहने हुए हैं ये पहले नहीं थे। मनुस्मृति का शासन सत्ता था और नंगा घुमाते थे मनवादी लोग, झाड़ू बांधते थे, आगे कथा टांगते थे जिसमें थूकेंगे। आज भी वही हालात है। बाबा साहब ने शारीरिक गुलामी छुटा दी, फिर भी आज हम लोग मानसिक गुलाम हैं। वो मालूम कैसे है? आज भी कोई पंडित आ जाए उससे बोलते पंडित जी पाए ला गए। उसने तुमसे कभी कहा है जाटव जी नमस्कार, जाटव जी जय भीम किसी ने बोला है? जाटव जी अगर किसी ने कहा हो, मैं एक बार कोई आदमी एक हाथ उठा के कह दे, पर मैं इस बात को संकल्प के साथ कहता हूं, मैंने आज दिन तक किसी से ना ठाकुर साहब कहा, मैंने ना जाट को क्या नाम पंडित जी कहा। मैंने अगर मुझसे बोलेगा जाटव साहब तो मैं उससे बोलता हूं पंडित जी। तो पहले इस चीज का संकल्प लिए सब लोग लें। दूसरी बात, नागेली बहन जो हमारी थी तो नंगा घुमाते थे पंडित लोग, ब्राह्मणवादी लोग, विचारधारा के लोग। मनुस्मृति जब चलता था शासन हमारे भारत में तभी नंगा घुमाते थे। तो नागेली बहन ने कहा कि देखिए भाई, आज राजा से गई और राजा से कहा कि राजन आज जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो राजा बोला कि नहीं, वो तो ऐसा ही होगा। और जिसके आंचल बड़े होते थे उस पर टैक्स ज्यादा लिया जाता था, यानी उस पर गुलामी ज्यादा कराई जाती थी। ठीक है, उसके बाद भी जिसके छोटे होते उसको छोटा काम लिया जाता था। तो नागेली बहन ने अपना आंचल काट के उस राजा को दे दिया, कहा ले राजा संतुष्ट हो जा, आज के बाद मेरी किसी माता बहना को कोई परेशान नहीं तू करेगा। समझे? इस तरीके से ऐसे मनवादी लोगों ने ऐसी बड़ी व्यवस्थाएं बनाई। समझे? मनवादी लोग कहते थे कि अहीर गरारम सूत्र चमारम बिना गुनाम पंच पनाम, ये कोई गुनाह ना करे फिर भी इनके 5 जूते मारो। ऐसा बड़े बूढ़े यहाँ बैठे, किसी दादा आपने सुना होगा, आपके शासन में चला था ऐसा? नहीं पड़ता क्या? चलो तुम ऐसा चलता था। ठीक है, उसके बाद हमारे बाबा साहब आए, संविधान लिखा, उन्होंने अपने चाचा संतानें कमाई, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। आज हमारा समाज इतना सोया हुआ है, अगर कहीं कोई बात आ जाए बाबा साहब की या किसी की, बोले कि अरे भैया भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी हमारे आ चुके हैं धराधाम पर, चलिए भैया उनकी 4 बातें सुनिएगा और अपने दिल दिमाग में उतारिए, उनके अदा से चलेंगे हम सब लोग। तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आज भी अगर दुर्गा जागरण या कोई और कथा भागवत होती तो आदमी भाग भाग के जाता है वहां पे। आप बताइए इस गांव में कितने लोग हैं? कम से कम तो 300-400 तो लोग होंगे लमसम। कितने आदमी बैठे यहाँ? महिलाएं कितनी बैठी? ज्यादा होंगे, 50। तो क्या है ये? तो एक दिमाग की सोच शक्ति गलत है कि नहीं है? तो इसलिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आज वो मसीहा बन के आए हैं कि जिसकी कोई तुलना करे फिर भी कम पड़ जाएगी। आपको मालूम इस भाजपा सरकार में कोई हमारी सुनने वाला है? कोई नहीं सुनता है। किसी से कहोगे कहाँ जाओगे, क्या करोगे? भाई कुछ तो अपना वजूद बनाओ कहीं न कहीं। तो एक भीम आर्मी, एक अकेली ऐसी भीम आर्मी है जो कि तुम्हारे लिए तत्काल खड़ी हो जाती है। समझे? तो भीम आर्मी में जुड़े, आजाद समाजवादी पार्टी से जुड़े और बड़े भाई को अपना कीमती वोट दें। कीमती वोट देने के बाद बड़े भाई को संसद तक पहुंचाएं। समझे? जिससे हमारी पार्टी, हमारी सत्ता होगी, हमारा वजूद होगा, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और सत्ता हाथ में नहीं हो, जिसकी पास सत्ता होती, पावर होता है, उसी की चलती है। फिर भी देखिए हमारे बड़े भाई आज कितना कर रहे हैं समाज के लिए, जी जान लड़ाए हुए हैं। फिर भी हमारा समाज इतना सोया हुआ है, जागने के लिए कभी होता ही नहीं। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी विराम करता हूँ, और लोग भी हैं, सबको समय थोड़ा थोड़ा मिलता जाए। तो जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी, आपके विचार जो भी थे आपने रखे।